तत्काल ही महाराज को जब घर पर बुलवाया, ये जब महलों के अंदर पहुंचे हैं, रानी ने देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा दिया। ये कहा है तुमने हमें काहे को बुलाया? बोले महाराज बेटी घर में शादी की होगी, मैं ये चाहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दूं। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, हम आज ही दरबार में जाएंगे, सबसे ये सलाह मिलाएंगे, जिस जगह पर सब लोग बताएंगे अच्छे आचार विचार होंगे, समाज में जिसका नाम होगा लोग सम्मान करते होंगे, बस हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करें। महाराज भीष्मक महलों से निकल करके जब दरबार में पहुंचे हैं, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको तो मालूम है कि हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है। अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ, जिससे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सकें। और जैसे ही इतने शब्द सुने हुए खड़ा हो गया, बोला महाराज रुक्मणी का विवाह अगर जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा, बहुत बड़ा राजा। जरासंध का नाम सुना, दूसरा और खड़ा हो गया, बोले नहीं महाराज इसको छोड़ो। क्यों? क्योंकि इसे तो कन्हैया ने 17 बार परास्त किया, कोई और देखो। कहने का मतलब मेरा ये है, तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
सुबह से शाम हो गई लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह हम करें तो किसके साथ। महाराज भीष्म कहते हैं सोचो और हमें बताओ, जब भगवान ने मेरे घर में लड़की दी है तो कोई न कोई लड़का भी भेजा होगा। भीष्म का सबसे छोटा वाला लड़का भी बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का। वो कहने लगा मेरी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। कन्हैया का नाम सुना तो सभा में तालियां बजने लगी, बाजी वाह, कृष्ण का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। महाराज भीष्म कहते हैं बेटा तुमने तो मेरी मौत की बातें छीन ली, मैं भी तो यही चाहता था श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाएगा। अब हम अपनी बेटी का विवाह श्याम के ही साथ में करेंगे। और तब तक भीष्म का बड़ा बड़ा लड़का आ गया, रुको, जवाब दिया, क्या कह रहे पिता, मैं अपनी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ में कर दूं जिसके तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। बस देवकी का लड़का कह रहा है, कोई नंद बाबा यशोदा का लड़का कह रहा है उसके साथ में, बिल्कुल नहीं। तो भीष्म कहते हैं देखो बेटा अभी शादी तो हुई नहीं, केवल बात ही चल रही। कोई बात नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का। वो कहने लगा पिताजी मेरी नजर में लड़का है हाँ, बहुत बड़ा राजा है। और सच बात तो ये है कि तुम्हारे जैसे को तो नंदी भी नहीं बैठने देगा। तो ऐसा कौन सा राजा है। बोले हमारे घर पर आना जाता रहता लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा, हाँ बड़ाई करते रहोगे, नाम नहीं बताओगे, जरा हम भी तो सुनो। उन्हें क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। मेरी नजर में जो लड़का है आनंद का बड़ा भोला भाला है और रूप भी जिसका बड़ा निराला है। रिश्ते में हमारा जो साला है क्या बताए उसका हर एक खेल नहीं आ रहा है। जवाब दिया मेरी बहन का विवाह अगर ससुराल के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। तो भीष्म कहते हैं दुष्ट, ये बात कहने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए। क्या तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ कर देगा। रुकुम कहने लगा पिताजी जब उसने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर दिया तो हमें करने में क्या हर्ज है। बोले बेटा मेरे घर में दो चार लड़कियां नहीं है, अकेली रुक्मिणी
मैंने कहा नहीं, श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाए। इसलिए बेटा भीष्म बोले, मैंने कहा नहीं, श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाए। और रुकुम कहने लगा, पिताजी तुमने फिर नाम ले दिया उसका। सच बात तो ये है, हमें तो इसके नाम से ही घृणा है। और कान खोल करके आप मेरी बात को सुन लो। जवाब दिया शादी होगी सिर्फ बात। निकल गया दरबार से महाराज भीष्मक बैठी के बैठी
ये पहुंच गया महलों के अंदर। नाई और पंडित को बुला लिया, बोले मैं पत्र लिख रहा हूं, हमारे पत्र को लेके चले जाओ, हमारे सारे साथ लिख दीजिए। बोले लिख दीजिए। पत्र लिखने लगा, बड़ा खुश है। आदरणीय हमारे सारे साथ, हमें मालूम है कि बहुत बड़े राजा हैं आप, फिर भी नाई और पंडित को हम भेज रहे तुम्हारे पास। और कुछ लिखा, क्या लिखा है? नाई और पंडित को भेज रहे, अब तुम्हारे पास और कुछ है लिखा। और पत्र लिखने के बाद में नाई और पंडित को दे दिया, बोले ले जाइए। उस पत्र को लेकर के ये बाहर से आगे बढ़े हैं। धीरे 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 शिशुपाल के पास में पहुंचे और शिशुपाल ने देखा तो पूछ दिया, कहाँ से आए हो? पत्र निकाल करके दे दिया, बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा हम कहाँ से आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, मारे खुशी से गद्दी से उछल पड़ा उबा जुल्फा। तो मेरे बहनों की बहन तो बड़ी सुंदर है, अगर उसके साथ में शादी हो जाए तो मेरे से सुंदर और क्या है, बड़ा खुश है। लेकिन जब कन्हैया का नाम लिखा हुआ देखा तो दिल कुछ दबने लगा। एक बात सोचिए, भला श्याम के सामने कैसे युद्ध करेंगे। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, वो तो ग्वाला है, वन वन में गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा, युद्ध के बारे में क्या जाना, ये तो होगा कैसे। अपने मौसी के लड़का दंत बकर को खबर दी है कि तुम सेना सजवा, और जब सेना सजवाई है, नाई और पंडित को तो घर पर भेज दिया। शादी की तिथि जो निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ये घर पर पहुंच गया भाभी के सामने और जवाब दिया, भाभी कहिए। ऐसा करो पड़ोस में से 2-4 महिलाओं को बुला के ले आओ। काहे को? बोले दूल्हा बनाओ। दूल्हा मैं कहूँ लगो नारी ठीक है, सीधे सीधे दूल्हा बन के क्या करे। सुरपाल कहने लगा, लो कर लो बात, उन्हें मालूम ही नहीं हम दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हैं। हमारे बहनों साहब ने हमारे पास में पत्र भेजा और हम उनके बहन के साथ में शादी करने जा रहे हैं। भाभी बोली वो पागल हो गए क्या? बहनों की बहन एक देवी के समान होती है, उसके साथ में शादी
कृपाल कहने लगा भाभी ये पुरानी बातें छोड़ो, तुम हमें दूल्हा बना। पड़ोस में से 2-4 लड़कियां बुला के लाई, दूल्हा बनाने लगी, लेकिन रसगुन होने लगी। ये 100 रुपए हमारे पास में है, 20-20 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। आलोक कुमार यज्ञपति जी, इनकी तरफ से, आलोक कुमार की तरफ से हमारे पास में 100 रुपए आए हैं, 20-20 रुपए सभी साथियों को। तो गीत लिखा है जीवन भयो ज्ञान बल्ला। 100 रुपए हमारे पास में पुरुषोत्तम सिंह की तरफ से आए हैं, जो नंगला टिकुरा के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से, पुरुषोत्तम सिंह की तरफ से हमारे पास में 100 रुपए आए। 100 रुपए आए हैं श्रीमान जागेश्वर सिंह अध्यापक जी, जो सी गांव नदौरा के रहने वाले हैं। 100 रुपए आए हमारे पास में अवनीश कुमार नंगला हरी। वो गीत लिखा है पाठ सबके चक्कर में। एक हार हमारे पास में 10-10 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। सुदर्शन सिंह उसी गांव नदौरा के रहने वाले। ये जो गीत लिख के आए हैं भाई, तो 4-5 साल पहले गाया था इधर में। पूरा तो याद नहीं रहता है, तो वहाँ स्टूडियो में क्या होता है वो सामने लिख के रख के बस गाते रहते हैं। एक लाइन इसकी हमें याद आ रही है कि इस पे हमने 2 लाइनें लिखी थी कि मतलब क्रिकेट के लोग ज़्यादा शौकीन है, और मैंने तो यहाँ तक देखा जब क्रिकेट आती है तो लोग खाना भी खाना भूल जाते हैं, देखने में इतने मस्त रहते हैं। ऐसी एक लड़की थी, वो क्रिकेट की बहुत बड़ी शौकीन थी। जब वो ससुराल में गई है, वहाँ उसे थोड़ा कष्ट हुआ, तो जब लौट के आई तो उसकी माँ ने पूछा कोई कष्ट तो नहीं हुआ, तो उसने अपने क्रिकेट के अंदाज में सारी बातें बयां की। तो सबको नहीं मालूम, शुरुआत भी एक नाम को मालूम है। तो अपनी माँ से बोली, ये हमने खासगंज में जो स्टूडियो है उसमें गाया था। एक सहेली दूसरे से बोली बात क्या है, बड़ी परेशान रहती है। बोले हम क्या बताएं, यानी जब से ये जो स्मार्टफोन लिया है तो उससे बड़ी परेशान है। मोबाइल फोन में डाल दो तो मैं सुनता जाऊँगा गाड़ी में। वो बोलेगा जाइए मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। जब व्हाट्सअप नया आया था, हमें तो जानकारी थी नहीं, तो वैसे ही आ गया मेरे दिमाग में। तो एक सहेली ने पूछ लिया, बोले बात क्या है? बोले हम तुम्हें क्या बताएं। बोली कि मैं सुनी बुनी सारी भूली रे कमाल सबके सुनी बुनी सारी भूली रे कमाल
ही नहीं था, लॉकडाउन में दिखा था क्या सब ऑनलाइन हो गया था। भाभी मना करती हैं मेरी बात मानो, तुम उस जगह पर न जाओ क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि वहां श्याम सुंदर भी दूल्हा बन के आ गया। सच बात ये है उनके सामने तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी। सरबाल कहने लगा भाभी बाकी बातें छोड़ो, दूल्हा बन के जाएंगे तो खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, दुल्हनिया को तो साथ में लेके आएंगे। तुम सिर्फ इतना देखो दूल्हा बनने में अभी कोई कसर बाकी तो नहीं है। भाभी बोली हाथ की तरफ जब देखते तो हाथ में कंगन बंधू, सर की तरफ जब नजर जाते सिर पे मोहरू रखो, चेहरा की तरफ जब देखते तो जब मालूम पड़ते हैं आंखों में काजल ना लगो। बोले कर दी वो पहले काजल लेके आओ, काजल लगाओ, उसके बाद में देखो मैं लगता कैसा हूं। जाइए भाभी काजल लेके आए, काजल लगाती जाती है, समझाती जाती है। देखो लला अब अभी कुछ नहीं हुआ क्या। लगाती जाती समझाती जाती लगा मान बस लड़कियां गीत गाती। हाँ
मानो तुम उस जगह पर न जाओ। कोई बात ही नहीं मानी। शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ही ये बारात लेके पहुंच गया और रुकुम के पास। और रुकुम ने देखा तो बड़ा खुश हुआ, आइए आइए, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। और चिंता की कोई बात ही नहीं है क्योंकि अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। बड़ी खुशामद की नौकर लगा दी। लेकिन रुक्मणी ने जब ये सुना, मेरा भाई शिशपाल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके आया है, आंगन में बैठ करके रोने लगी। एक बात सोची है, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिशपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। रुक्मणी आंगन में बैठ करके रो रही है। रुक्मणी के पास में एक ब्राह्मण देव आया और जब रुक्मणी को रोता हुआ देखा तो पूछ लिया, रुक्मणी क्या बात है? भाई हमने तो ये सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है, दरवाजे पे बारात रुकी है, शिशपाल तो बहुत बड़ा राजा है, उसके साथ में शादी हो रही, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम रो रही हो। रुक्मणी कहती है, ब्राह्मण देव जरा सोचो, मैं अपने भाई की साले की दुल्हन बनकर के कैसे चली जाऊं? मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिशपाल की दुल्हन बनकर के नहीं जा सकती। मैंने श्याम सुंदर को बचपन से चाहा और मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूँ। उधर रुक्मणी और ब्राह्मण की बात हो रही है। आइए छोटा सा एक लाल का कीर्तन बोल लेते हैं। से कहती है मोहन गलत बात है, बोलो। अच्छा एक कभी ये कहते हैं जो लोग कीर्तन बोलते हैं उनके सिर से पाप दूर हो जाते हैं। जो लोग कीर्तन बोलते हैं सिर से पाप दूर हो जाते हैं। तो किसी ने पूछ लिया, अच्छा फिर वो पाप गाते कहाँ है? बोले जो नहीं बोलते ना उनके सिर पर बैठ जाते हैं।
पास में पत्र भेज देना तो हम तुम्हारे पास आएंगे। तो ब्राह्मण बोले रुक्मिणी तो तुमने पत्र भेज दिया होगा। बोले मैं किसके हाथों से भेज दी? आप ऐसा करो, आप मेरे पत्र को ले जाओ। मैं ना जी ना, मैं तो नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि द्वारिका तो यहाँ से बड़ी दूर है, मैं तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, हमारे तो रास्ते में ही प्राण निकल जाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगा। रुक्मिणी कहती है ब्राह्मण देव अगर आप हमारे पत्र को लेकर नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को दे दूंगी। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, पत्र लिखो। और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाए, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिखो। रुक्मिणी आंगन में बैठ करके सोचने लगी कन्हैया क्या लिखे। मेरा भाई शिशुपाल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके भी आया, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिशुपाल की दुल्हन बन करके नहीं रह सकती। और रुक्मिणी आंगन में बैठ करके सोचने लगी श्याम सोच रही है जैसे तैसे रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, ब्राह्मण को दिया, एक बात कही है ब्राह्मण देव हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही ले गया। ब्राह्मण जो रहे रुक्मिणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन इनके ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता। एक कवि ये कहते हैं बुढ़ापे में चाहे कितना भी शुभ हो लेकिन शुभ नहीं होता, और बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता। और भला जब शरीर ही साथ छोड़ देता है तो दूसरे भी क्या साथ है? चार बंद पीछे लगे होते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा और मौत। बचपन आता है छोड़ जाता है, जवानी आती है छोड़ जाती है, और बुढ़ापा और मौत ही ऐसे हैं वो आते हैं तो छोड़ के नहीं जाते। लेकिन जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया। दोबारा लौट के नहीं आया। जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो मुझको खाने की लायक थी वो भी खा ली, और जो नहीं खाने की लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया बचपन में। कभी कहते हैं कि एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में खाए, क्या कहूँ कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी याद है। और बचपन तो लाल प्यार में कट गया, जवानी आ गई, और जवानी ने कभी किसी को सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी।
एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बचने काम में आई। जवानी तो ऐसी चली गई, चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तो जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया, और जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बच्चों ने अंदर से बाहर चारपाई निकाल के डाल दी। और जब गए तो धीरे से एक बात कह के गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो भीतर घुस के मर जाइयो। बुढ़ापे में हर एक नफरत करते। फिर बचपन का तो कहना ही क्या है, और बच्चे तो सबके अच्छे होते हैं, किसी के भी देख लो। एक विद्वान ये कहते हैं कि जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दे। जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो और वो बच्चों में खेलना शुरू कर दे। और बच्चे तो मन के बड़े सच्चे होते हैं। भगवान दत्तात्रेय थे, इनके 24 गुरु थे, और 24 गुरुओं की लिस्ट में एक छोटा सा बच्चा भी शामिल था। और ये तो मेरा भी मानना है, आप कितने भी टेंशन में हो, कितने भी टेंशन में हो, कहीं किसी के पास मत बैठो। 2-4 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हो, आप उसी जगह पे बैठ जाओ, बोलो कुछ मत, केवल उन्हें देखते रहो। थोड़ी देर के बाद में टेंशन फ्री। उनके तो कारनामे भी ऐसे होते। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल जब नहीं चला गया, क्या देखा एक बड़ी सुंदर बगिया है, तो मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची, क्या मन में सोचा। क्या देखा? ब्राह्मण ने आसन लगाया, ब्राह्मण उसी जगह पर सो गए। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आ रहे हैं, लेकिन वो तो सो रहे हैं। योग माया के द्वारा ब्राह्मण को द्वारिका में उठवा दी गई। ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचे, बलराम की सभा लगी हुई थी। जैसे ही ब्राह्मण को देखा, सबने उठ करके बड़ा सम्मान किया। बलराम ने बिठा लिया बड़े आदर से। ये कुछ पुरस्कार आएगा। 51 रुपए आए हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह सदाब श्री घनश्याम सिंह। 51 रुपए डॉक्टर विवेक यादव सदाब श्री कृष्ण मुरारी मास्टर जी। 51 रुपए डॉक्टर नीलेश यादव सदाब कृष्ण मुरारी। और 51 रुपए डॉक्टर विकास यादव सदाब घनश्याम सिंह। 51 रुपए अनमोल यादव सनाम डॉक्टर ब्रजपाल सिंह। 51 रुपए अजीत यादव सनाम सुरजीत सिंह।
जो भोले भूखे देना। एक हार हमारे पास में 10 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। कौनती यादव, सनाम श्री आलोक यादव, और ये हार हमारे पास में 10 रुपए सभी साथियों को मोहित की तरफ से नाती मोहर पाल सिंह भगत जो महादेवा के रहने वाले 100 रुपए आए हैं। राजू सनाम श्री श्यामल सिंह उसी अंदौरा के रहने वाले हैं 200 रुपए हमारे पास में। 50-50 रुपए सभी साथियों को गार्गी सुरभि पुत्री सुरभि पवन कुमार उसी अंदौरा के रहने वाले। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बनता रहे, सम्मान में सम्मान बनता रहे, सद्बुद्धि भंडार बनता रहे। उधर समझाया है बलराम ने पूछ लिया जवाब दिया कहो ब्राह्मण देव कहां से आए? तो ब्राह्मण बोले भैया तुम हमें जब बताओ तुम लोगों में कन्हैया कौन से? श्याम सुंदर दूर बैठे थे, इशारा कर दिया, बोले वो सामने बैठे। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखो, अच्छा मन में एक बात सोची, क्या सोची? सोची पहले तो हमने देखो ना तो पता ना कितना सुंदर हो गया, हम तो जैसे सोचते और रुक्मणी ने देखूंगा वैसे कारो करूंगा धरू। फिर एक दूसरी बात सोची, बोले हमें मतलब होगा पत्र दे दे आए, सामने पहुंच गए कन्हैया के। श्याम ने पूछ लिया कहो ब्राह्मण देव कहां से आए हो? तो ब्राह्मण बोले निकाल के दे दिया, बोले आप पढ़ लीजिए आपको मालूम पड़ जाएगा हम काय कौन। और जैसे पत्र खोल करके पढ़ा, बोले इसमें तो किसी रुक्मणी नाम की लड़की का नाम लिखा है, और भाई इसमें ये भी लिखा है कि माँ सुसबार बारात लेके आया। ब्राह्मण देव रुक्मणी से जाके गया हो कि वो सुसबार के साथ शादी कर रहे, तो नहीं जा सकता। वही बात ब्राह्मण ने कही, देखो से आप अगर तुम नहीं गए ना तो वो लड़की मर जाएगी। मर जाएगी तो फिर हम क्या करें, हम तो जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। बोले कुछ भी करो तुम मेरे साथ नहीं चलो। ब्राह्मण ने जब जाने कहा तो कन्हैया कहती देखो केवल एक उपाय है। कौन सा? तुम सब लोग जाने के लिए, जब तुम घर पे जाने के लिए तैयार हो सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाए, तो तुम ऐसा करियो थोड़ी दूरी चली हो, खांसी हो, बैठ गई हो, फिर थोड़ी दूरी चली हो, खांसी हो, फिर बैठ गई हो, और जाओ हम तुम्हें छोड़ने के लिए चले, और तुम ब्याह कौन हो सब करे रहे। ब्राह्मण देव थोड़ी देर तक बैठे रहे, फिर जैसे ही चले श्याम बलराम और दरबार के लोग ब्राह्मण को विदा करके गए। थोड़े आगे बढ़े, कन्हैया ने ब्राह्मण की तरफ देखा, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, तो श्याम ने इशारा कर दिया, और इशारा पाया कि ब्राह्मण ने एक कदम आगे ना बढ़ा हो। सर को पकड़ के बाई जगह पे बैठ गए, लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे बुरी तरह से।
थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में चले। श्याम ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण कहां से फिर बैठ गए। बलराम कहते हैं ब्राह्मण देव थोड़ी दूर नहीं चलते हो, खांसते हो, बैठ जाते हो, समझ में नहीं आता कौन सी बीमारी है। अच्छा ब्राह्मण कुछ बोल पाते? उससे पहले कन्हैया बोल रहे, बोले भैया बीमारी क्या? बुढ़ापा है, पैदल चला ही नहीं जाता। समझाया है। बोले अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हमें ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर तक छोड़ दे, बोले ले जा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं रुकना नहीं है तो शीघ्र लौट के आना। बोले मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं काहे को रुकूंगा। ब्राह्मण को रथ पे बिठाए के जैसे ही आगे बढ़े और समझाया है। धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुंदनपुर में पहुंचे और बाहर एक मंदिर था, इस मंदिर का रथ गुरु ब्राह्मण बोले चुपरा आए, हमारी समझ आया थे भला तुम देखोगा ऐसे कारो करूटा से करो। तो बड़ी कहती है ब्राह्मण देव अगर ये पूछ रहे हैं तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बोले अच्छा ब्राह्मण तो चले गए। रुक्मणी जब जाने के लिए तैयार भई तो रुकुम आ गया, कहाँ जा रही हो? बोले भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अकेली जा रही हो? तो मैं नहीं मालूम है दरवाजे पर बारात रुकी है, तुम अकेली जा रही हो? अरे भाई सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे, अकेली न जाओ। ऐसा करो दो चार लड़कियां इसके साथ में चली जाओ। एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा देर रुकना नहीं। 80 के लौट गया, संग जाए के लिए दो चार लड़कियां खड़ी भाई। अच्छा रुक्मणी ने सोची कौन सी वो तो अपना मचाया था। आगे आगे रुक्मणी, पीछे सब सहेलियां। काउसना बोली, मंदिर के नजदीक पहुंची। कन्हैया ने जैसी देखो सो मन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई, उनने लाइन लगाई और मेरी तो समझ में नहीं आ रही रुक्मणी कौन सी। और रुक्मणी ने जो सोची कहूँ हमारे धोखे तो सनी कौन धरना चलेगा। जौन से हाथ में कंगन बांधे रहे बस भाई हाथ उठाई दो। जब आप दो बहनें जे फौजी किनकी है, सिसबाल की, ये दंत बकर की। और सोई कन्हैया समझ गए हमें तो मालूम पड़ गई जय रुक्मणी है। बताया तो ये जाता है कि जिस मंदिर पर रुक्मणी पूजा करने गई थी और इस मंदिर पर रुक्मणी की सुरक्षा में 10,000 सैनिक लगे थे, क्योंकि रुकुम को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। रुक्मणी तो सहेलियों को साथ में लेके मंदिर के अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा रुक्मणी तो अंदर चली गई, क्या करें जाना तो है। और जहां पर सैनिक खड़े थे उन्हीं के बीच से होते हुए श्याम सुंदर मंदिर की तरफ बढ़े। सैनिकों ने देखा, मारने के लिए दौड़े।
और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े, श्याम ने क्या किया, उनके चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए। और जैसे श्याम हंसे, ये मारना भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया है, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा थोड़ा पीतांबर तो देखो, किसी ने नहीं रोका। और रोके भी कैसे, क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां श्याम हंसे समझ लो सब। हाँ अच्छा, वृंदावन के एक प्रवक्ता है, वो श्याम सुंदर के बारे में कहते तो बहुत कुछ है। एक लाल हमें याद है, वो कन्हैया के बारे में कहते हैं, यदि नंद ललाट में होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। तो बड़ा अच्छा है, तो तुम लाला बना दी। जब आप भैया को ले गया फिर तुम्हें रोका क्यों नहीं? वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने दो, होगा फिर बाद में देखा जाए। हम तो एकदम से भागे, रुक्मणी को ले गया, रुक्मणी को ले गया। इधर कन्हैया ने थोड़ी दूर चला, खड़ो कर लो। रुक्मणी बोली थोड़ा जल्दी चलो, मेरा भाई आ जाए। श्याम सुंदर बोले बाहर से तो घोड़ा भाग के आ जा, फिर भगा के ले जा, आ जाते भैया। और तब तक तो रास्ता घेर ली, आवाज लगा दी। और एक बात नहीं, अभी तक तो मांगन चुराता रहा, ये धंधा भी शुरू कर दिया। रुक्मणी मेरी बहन है, तुझे नहीं मालूम। एक बात कही, मेरी बहन को ले जाना तितली के पंख तोड़ना नहीं है। और मेरा तेरा मनलेत होगा, अगर तू जीत गया तो मेरी बहन को ले जाना। जैसे ही इतने शब्द सुने, कन्हैया तत्काल ही रथ से उतर के चले। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हैं? श्याम सुंदर कहते हैं तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा, तो हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मेरे भाई के सामने न जा। क्यों न जा? तो रुक्मणी बोली तुम्हें हो क्या गया? कि मेरा भैया। कन्हैया ने कोई बात नहीं मानी, रुकुम के नजदीक पहुंचे। श्याम में और रुकुम में मल्लयुद्ध हुआ, कोई पेश नहीं गई। और जब कोई पेश नहीं गई, श्याम ने उठा करके जमीन पर पटक दिया, तलवार लेकर के मारना चाहे तो रुक्मणी ने हाथ। श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध दिया।
और जब रथ के पीछे बांध लिया, उधर देखा बलराम ने श्याम को बहुत देर हो गई अभी लौट के नहीं आया। वहां जब पता किया तो ये बताया जो ब्राह्मण देव आए थे कोई कुंदनपुर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। रथ सजवाया, कन्हैया को देखने के लिए चले, रास्ते में ही श्याम मिल गए, रास्ते में ही मिल गए। रुक्मणी को बैठा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम किसकी लड़की को लेके आए तुम? बोले भैया मेरे दोस्त है। अच्छा, लड़की को तुम लेके आए, दोस्त क्या मेरा है? बोले इन्होंने मेरे पास में पत्र भेजा, मैं तब आया। बलराम कहते क्या नाम है तुम्हारा? तुम हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती, काय को पत्र भेजा? बोला मेरा नाम रुक्मणी है, मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी कर रहा था, मैंने श्याम सुंदर को बचपन से चाहा इसलिए मैंने पत्र भेजा। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़े। रथ के पीछे नजर पड़ी, रुकुम को जब बंधा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम ये रथ के पीछे कैसे बांधे? कन्हैया बोले बस भैया जी तो साले साहब है, रुक्मणी बीच में आएगी ना साले में तुम्हारे साले भर के छोड़ो। बोले ऐसा करो इसे छोड़ दो, जाने छोड़ दिया। रुकुम जो था ये शिशुपाल के नजदीक पहुंच गया। बोले दूल्हा बने बैठे रहो, शादी किसके साथ में करोगे? रुक्मणी को तो कृष्ण ले गया, भागे रास्ता घेर ली। बलराम कहते हैं श्याम तुम रुक्मणी को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, ये सेना मेरे लिए जा देते हैं। हाथों में हलमूसल को उठा लिया, जितनी भी सेना थी सबको मार दिया, ये दोनों अपने प्राण बचा करके भाग गए। इधर ये बताया कि महाराज भीष्म को जब ये खबर मिली है कि श्याम और बलराम आए, बड़े आदर सम्मान के साथ मैंने घर पर ही बुलवाया, तब इनका विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ कुंदनपुर की जो नारियां रहे गाली गाने लगे, ये 5100 रुपये कथा में डाला और 200 रुपये हमारे पास में है। भोला यादव सदस्य जिला पंचायत, उनकी तरफ से भोला यादव की तरफ से जो कथा में दान है हमारे
बड़े हर्ष उल्लास के साथ में